साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि प्रमोशन और एसी के पश्चात जो वेतन वृद्धि है वो कैसे लगाई जाती है, और इसमें हम जानेंगे प्रमोशन और एसीपी और डीसीपी क्या है, और साथ ही हम वित्तीय यूनियन है वो कितने प्रकार के होते हैं वो इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं आपको उदाहरण सहित इस वीडियो में बताने वाला हूं, और जो वेतन वृद्धियों में भी कर्मचारी गलती करते हैं, और आई होप कि ये वीडियो देखने के पश्चात आप किसी प्रकार की गलती वेतन वृद्धि में नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, राज एम्प्लॉय न्यूज चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो चैनल हमारा चैनल है ये नियमों, जो कर्मचारी संबंधित नियमों से ही बना चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रमोशन अर्थात पदोन्नति होती क्या है। देखिए, विभाग में रिक्त पदों पर जब कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, जो कर्मचारी जो कार्यरत है उनकी जो भर्ती की जाती है, उनकी भर्ती है वो उनके कार्य अनुभव और कार्य जो मूल्यांकन है उसके आधार पर की जाती है। और जब इसमें वरिष्ठता के आधार पर ही इसके पदोन्नति किया जाता है, तो अर्थात जो कार्य अनुभव है उस धारित पद का, उसका जो अनुभव है वो, और उसकी जो वरिष्ठता है, और साथ में कार्य मूल्यांकन अर्थात एसीआर है, इनके आधार पर ही उन कर्मचारियों की पदोन्नति की जाती है। इसे पदोन्नति कहते हैं। साथियों, जो पदोन्नति है इसकी सिफारिश है वो सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती है। सक्षम अधिकारी कौन होता है? उसका जो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, यानी कि नियुक्ति जिस अधिकारी ने की है वो उसकी सिफारिश करता है। उस सिफारिश है वो एक डीपीसी बिठाई जाती है। डीपीसी क्या होता है? डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन कमेटी है वो एक गठित की जाती है, और वो इसकी सिफारिश से करती है कि वरिष्ठता के आधार पर कौन कर्मचारी है जिसका पदोन्नति होगी। तो ये होता है पदोन्नति अर्थात प्रमोशन। अब बात करते हैं कि डीपीसी और अर्थात एसीपी क्या है। एसीपी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, ये जो पुनर्रक्षित वेतनमान 2017 है उसके अनुसूची 6 में इसको बताया गया है। इसे आश्वस्त कैरियर प्रगति, और पुराने जमाने में इसे कहा जाता था, पहले जब इसको स्टार्ट किया गया था, चयनित वेतन मान। तो ये जो एसीपी है ये उन्हें दिया जाता है जिनको प्रमोशन प्राप्त नहीं होता है। जिनको प्रमोशन या पदोन्नति नहीं की जाती है उनको क्या दिया जाता है? एसीपी। एसीपी है वो दो प्रकार की होती है, वित्तीय यूनियन होते हैं। ये दो जो कर्मचारी है, जो दो नियम है, नियम 14 और नियम 15। एसीपी 3 वित्तीय यूनियन होते हैं, जो एक कर्मचारी को पूरी वित्तीय जो सेवा है सेवा काल में दिए जाते हैं। तो नियम 14 के अनुसार जो 9, 18 और 27 वर्ष पर दिए जाने वाले जो वित्तीय यूनियन है वो सिर्फ चतुर्थ, देखिए नियम 14 में चतुर्थ श्रेणी और लिपक वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारी के जो लेवल 13 तक के जो धारित पद हैं उनको नियम 14 में बताया गया है, और ये 9, 18 और 27 के ऊपर इनको मिलती है। और नियम 15 है वो राज्य सेवा के कर्मचारी होते हैं जो लेवल 14 के पद पर धारित हैं, अर्थात उनको 3, 10, 20 और 30 वर्षों में दी जाती है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि जिनकी प्रमोशन नहीं होता है उनको एसीपी प्रदान की जाती है, और एसीपी नियम 14 पुनर्रक्षित वेतनमान जो 2017 है उसका नियम 14 और 15 इसमें इसको बताया गया है। और इसमें जो 14 में बताया गया है कि 4th क्लास मिनिस्ट्रियल स्टाफ एवं सबऑर्डिनेट कर्मचारी है जो लेवल 13 तक है उनको 9, 18 और 27 वर्ष दी जाएगी। और जो नियम 15 है उसमें कहा गया है कि जो राज्य सेवा के अधिकारी है जो लेवल 14 पर पद धारित हैं उनको 10 और 20 और 30 वर्ष पर दी जाएगी।
एसीपी और जो प्रमोशन है, इसको दो उदाहरण से हम समझेंगे कि कैसे इसको लगाया जाता है। तो सबसे पहला उदाहरण है, मान लीजिए जो कर्मचारी है वो 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करता है और 8 वर्ष की सेवा के पश्चात उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। तो प्रमोशन करने के पश्चात उसको जो एसीपी है वो कब मिलेगी? तो देखिए, उसको जो पहला प्रमोशन प्राप्त हो चुका है इसलिए उसको पहले एसीपी नहीं मिलेगी। अब उसको जो आगामी जो प्रमोशन अगर प्राप्त नहीं होता है तो उसको एसीपी 2 होगी, वो होगी सेकंड एसीपी। अब वो उसको 18 वर्ष उसकी जो सेवा पूर्ण होगी, 18 वर्ष की जो सेवा पूर्ण होगी वो उसके पश्चात इसको एसीपी दे होगी। अगर इससे पहले अगर इसका प्रमोशन हो जाता है तो उसको भी ये सेकंड एसीपी दे नहीं होगी। इसके पश्चात थर्ड एसीपी के लिए वो एलिजिबल रहेगा। तो अब 8 वर्ष के पश्चात उसका प्रमोशन हुआ है तो नेक्स्ट जो 10 ईयर है उसको 10 ईयर है, इसके पश्चात सेकंड एसीपी दी जाएगी। अब उदाहरण हम सेकंड समझते हैं। जो सेकंड उदाहरण है वो कहता है कि एक कर्मचारी है, उसकी 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली। उस 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात उसको एसीपी है वो दे दी गई है और एसीपी देने के पश्चात ही उसका प्रमोशन भी हो गया। अब देखिए, उसकी जो 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उसके पश्चात उसका प्रमोशन हुआ है, तो इस स्थिति में उसको पुनः वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा क्योंकि उसको जो वित्तीय लाभ है वो उसको एसीपी पर दे दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि प्रमोशन है, उसको प्रमोशन का जो वित्तीय लाभ है वो उसके वेतन और उसके पद ग्रहण करने पर ही मिलेगा। वो पद ग्रहण करता है उस दिनांक से ही उसका वित्तीय लाभ मिलेगा। देखिए, जो पदोन्नति पर वेतन नियतन है, जो वेतन किस प्रकार रखा जाता है, ये नियम 20 में कहा गया है। पुनः वेतन जो मान है 2017 उसमें बताया गया है कि नियम 20 में कि पदोन्नति पर वेतन कैसे बनाया जाता है। अब इसको हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि एक कर्मचारी, हम मान लेते हैं कि वो कर्मचारी L5 में एक कनिष्ठ सहायक है। कनिष्ठ सहायक जिसकी बेसिक है वो है 25,500। तो ये यहाँ इस L5 के अंदर ये कार्यरत है और यहाँ अब इसकी प्रमोशन हुआ है या एसीपी लगी है तो उसको एक वेतन वृद्धि दी जाएगी। तो वो नेक्स्ट इसी सेल के अंदर इसको हम वेतन वृद्धि देंगे। तो इससे नेक्स्ट सेल इसमें कौन सा है? 26,300। तो इस 26,300 के ऊपर हमने इसको एक वेतन वृद्धि दे दी है। इसके पश्चात इस ये जिस पद के लिए पदोन्नत किया गया है उस सेल में इसको स्थापित किया जाएगा। स्थापित करने का नियम यही है कि जिस पद पर कर्मचारी को पदोन्नत किया है उस सेल में सम्मान सेल पर रखा जाएगा। यानी कि ये 26,300 है और जिसमें कर्मचारी को पद स्थापित किया गया है तो उस पर सम्मान सेल में रखा जाएगा। तो अब इसको वरिष्ठ सहायक का जो सेल है वो है L8 और ये L8 में 26,300 पर स्थापित किया जाएगा। अगर देखिए, ये बहुत से जो विभाग में गलती करते हैं कि उसका उच्चतर सेल प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान में रखने योग्य बात है कि समान लेवल पर ही स्थापित करेंगे उसके जो आगामी जो सेल है जिसमें पदोन्नत किया गया है। तो यहाँ हमें 26,300 प्राप्त हुआ है तो 26,300 पर ही हम इसको स्थापित करेंगे। अगर 26,300 नहीं मिलता है तो उसका नहीं मिलने की स्थिति में देखिए उच्चतर सेल पर किया जाएगा। मान लीजिए कि कर्मचारी वो पहले 2400 पर था। मान लीजिए वो कर्मचारी है, उसको जो कर्मचारी का बेसिक था वो 2400 था। अब उसको वेतन वृद्धि हमने दी, वो कितनी दी? 24,800। अब उसको जिस पर पदोन्नत यानी जिस पद पर पदोन्नत किया गया है उसके ऊपर आगामी सेल है वो देखेंगे तो हमें 24,800 है, हमें प्राप्त नहीं हुआ। उससे नेक्स्ट सेल हमें देखना पड़ेगा कि मान लीजिए वो सेल हमें
24,300 है उसमें तो 26,300 करेंगे। अगर उससे हम नीचे नहीं लेंगे, 24,800 से नीचे हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समान होने पर समान पर करेंगे, अगर समान नहीं है तो उच्च स्तर पर करेंगे, न्यूनतम पर नहीं करेंगे। तो आई होप मेरा जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा कि प्रमोशन और एसीपी का आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा कि एसीपी और प्रमोशन कैसे किया जाता है। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।